वाह। तो पेज आपको दिख रहा है बेटा? हाँ? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप लोग सब अनम्यूट रखिएगा, जब भी मैं पूछूं तो आपका आंसर मुझे साथ साथ चाहिए। हाँ, अगर किसी के फोन से शोर आ रहा है तो वो म्यूट रख सकता है, बाकी सबके सब अनम्यूट रखेंगे और मेरे साथ जो मैं बोलूँ, जो मैं पूछूं तो उसका जवाब दे दीजिएगा साथ साथ। तो हम, अब जैसे कि आप जानते हैं, हम इस एथेनॉइक एसिड पढ़ते हैं, जिसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है। तो इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी 3 पढ़ी हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन है आपके सामने है। आपको मालूम है कि जब भी मैंने आपको कहा कि CO3 किसी चीज के साथ हो, किसी और एलिमेंट के साथ हो, तो उसे उस एलिमेंट का कार्बोनेट कहा जाता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो Na2CO3 है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि सोडियम है, CO3 है कार्बोनेट, लिहाजा ये सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। शाबाश। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारा कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है CH3COH, यानी कि एथेनॉइक एसिड। ये दोनों मिलकर जो है बनाते हैं सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं इसकी 3 रिएक्शंस। हमने ये कहा है कल कि जो एथेनॉइक एसिड है ये रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और दोनों के साथ ही यही बनाता है जो यहाँ पर है। एक तो सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी कल समझ आ चुकी है, कल हम पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन में। इसमें होता क्या है, दो जो यहाँ पर कंपाउंड है, दो ये एथेनॉइक एसिड, इनमें से 2 H निकलते हैं, 2 में से 2, एक में 1 H, दूसरे में दूसरा H। और यहाँ जो है, यहाँ एक ऑक्सीजन निकलता है, जो सोडियम कार्बोनेट से यहाँ एक ऑक्सीजन निकलता है। तो ये 2 H जो 2 से निकलते हैं, और ये ऑक्सीजन जो वहां पर है, ये दोनों मिलकर जो है बनाते हैं वाटर, H2O। वाटर हमें मिलता है यहाँ पर। बाकी जो बचता है यहाँ पर Na2, यानी कि सोडियम एटम्स 2 बचते हैं, वो 2 एथेनॉइक एसिड बचते हैं, उनके साथ मिलकर CH3CONA, जिसका नाम है सोडियम एथेनॉइड, वो बन जाता है। और यहाँ में से जो ऑक्सीजन एक निकलता था, वहां पर बच जाता है CO2, तो CO2 हमें यहाँ पर निकलता है। तो ये 3 चीजें प्रोडक्ट में मिलते हैं हमें, सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसके बाद अब जो नई रिएक्शन, वो भी हम कल पढ़ चुके हैं, यही कि एथेनॉइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके सामने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको दिख रहा है, यस सर। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो हमारा कंपाउंड है, इसको कहते हैं एथेनॉइक एसिड। ये भी वैसे ही देता है, एक तो सोडियम एथेनॉइड प्लस व्हाट वी कॉल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 3 चीजें हमें मिलती हैं जैसे ऊपर मिल रहे हैं। हो गया ये भी। तो इस तरह जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है, एग्जैक्टली ये सेम रिएक्शन है जो आपको दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने रिएक्शन पढ़ी थी, वो आपको मालूम है रिएक्शन क्या है। रिएक्शन हमें मिलती है, यही एथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कल मैंने ये भी कहा था कि ये जो हमारे साथ हमारे पास OH होता है, OH, ये मिलती थी OH आ से, ये OH ये मिलती आ से, ये मिलती आ से हाइड्रोक्साइड। अगर ये के पता है OH एमिसिथन KOH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। बात समझ आ रही है? यस सर। सर। अगर ये LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम OH MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यहाँ सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो जैसे कार्बोनेट CO3 किसी के साथ होता है तो उसको कार्बोनेट कहा जाता है, या इसी तरह SO4 किसी के साथ होता है तो उसे सल्फेट कहा जाता है। इसी तरह OH किसी के साथ होता है तो उसे हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। लिहाजा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये NaOH की फार्मूला है इसकी, OH इसके साथ है, लिहाजा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। अब यहाँ पर भी जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने दिखाया, यहाँ पर H निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH निकलता है, तो यहाँ पर बन जाता है H2O और निकलता है हमारे पास वाटर। बात समझ आ रही है? यस सर। सबको बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद जो बच जाता है यहाँ पर, वैसे ही CH3COO यहाँ पर बचता है सोडियम, तो सोडियम इसके साथ मिलकर बनाता है सोडियम एथेनॉइड। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। हम्म।
ये 3 रिएक्शंस हमने कल पढ़ी थी। अब जो आज की रिएक्शंस है वो हमने एस्टर फॉर्मेशन पढ़नी है, एस्टर कैसे बनता है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। मुदस्सिर है, आयला नज़ीर है, कोई एमजी है, महरोजा है, पाकिज़ा, नुसरत, शबीर और रुकया जान। इस वक्त 11 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ है, ऐसे ही 11 रहने चाहिए, बीच में मत निकलिएगा। जब हम क्लास खत्म करते करते करने तक पहुंच जाते हैं तो आप बहुत सारे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। या तो क्लास में रहो, कंटिन्यूसली रहो, नंबर 1। नंबर 2, आप म्यूट क्यों रखते हैं? आप अगर यहाँ पर क्लास देना है तो मुझे जवाब भी आपका साथ साथ चाहिए, तो अनम्यूट कीजिए, म्यूट मत रखिएगा। शाबाश। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो एस्टरिफिकेशन है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले मतलब कंपाउंड में। जो कंपाउंड हमारा था एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल में से। अब हम इस रिएक्शन को फिर से पढ़ेंगे। इस जो हमारा ये कंपाउंड है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड में से कैसे ये रिएक्शन हो जाती है, आपके सामने रिएक्शन भी है, यहाँ पर लिखा है, आप देखिए जरा। रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, यानी कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर अल्कोहल पड़ा हुआ है कि अल्कोहल रिएक्ट कर एथेनोइक एसिड, तो ये सेम बात है। अल्कोहल रिलेटेड एथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड रिलेटेड अल्कोहल एक ही बात है। पिछली दफा हम अल्कोहल पढ़ रहे थे, हमने उसकी रिएक्शन पढ़ी एथेनोइक एसिड के साथ। इस वक्त हम एथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं, लिहाजा इसकी चौथी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के साथ। और सेम रिएक्शन है, सेम मेथड है, सेम तरीका है, वही रिएक्शन है। तो आप दूसरी दफा पढ़ेंगे, देखिए। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, जैसे मैं कह रहा था, ये वो सल्फ्यूरिक एसिड, टू फॉर्म एस्टर्स। For example, when ethanoic acid is warmed with ethanol in presence of a few drops of H2SO4, a sweet smelling ester called ethyl ethanoate is formed. देखिए रिएक्शन पढ़ेंगे आप। हमारे पास जो ये कंपाउंड है, जो ये चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, ये है CH3COH, जिसका नाम है एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये है एथेनॉल यानी कि अल्कोहल, जो हम पिछली दफा पढ़ चुके हैं, CH3CH2OH या C2H5OH। समझ आई वन? यस सर। और ये क्या देता है? सर इथाइल एथेनोइड प्लस वाटर, तो इथाइल एथेनोइड बनता है और वाटर बनता है। अब देखते हैं कैसे। देखिए बेटा, CH3COH इथस एमिस क्या काम गसान बेटा, एमिस को जो यहाँ पर H इसका है और यहाँ पर जो है C2H5OH का OH निकलता है। ये म्यूक H, ये म्यूक OH, ये दोनों कट जाते हैं और मिल जाते हैं आपस में, तो क्या बनाएंगे? एक का H और दूसरे का OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सर H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, H2O बनाएंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये H2 मिलता है हमें, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर H2 मिलता है। तो बचता क्या है यहाँ पर? अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पर बचता है CH3CO, यहाँ से बचे इथस, ये बचन क्या? C2H5, इसे यहाँ से बचे इथस। सही? यस सर। तो लिहाजा अब क्या होगा, ये जो CH3COO, ये CH3COO और उसके साथ मिलता है यही C2H5 जो यहाँ से बचता है। ये अच्छे वजन यहाँ सहान भी वजन सहान पानी में बॉन्ड बनाओ तो ये मिल जाता है, और हमें क्या देते हैं? हमें नया कंपाउंड देते हैं जिसका नाम है इथाइल एथेनोइड। बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। आई सर बताता हूँ, कोशिश करूंगा मैं आपको फिर से समझाने की। देखिए कैसे है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH और इथेन जो CH3COOH एथेनोइक एसिड जो हम पढ़ रहे हैं, ये H H ब्रेक गसन, ये OH ब्रेक गसन, ये मिक OH तो हम H पानो में रलन बनावन जो वाटर जो हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब क्या होता है, ये जो यहाँ का H ब्रेक होके इस OH के साथ मिलकर बनाता है वाटर, तो वाटर हमें यहाँ पर मिलता है। अब जो बाकी यहाँ पर बचता है, ये C2H5 बॉन्ड फुट बॉन्ड OH CH3COO लास्ट H, चूंकि बॉन्ड वहां पर टूट गया, लिहाजा यहाँ जो लास्ट वाला O है उसको भी एक बॉन्ड की जरूरत है। तो यहाँ पर यही होता है कि C2H5 ये उठकर इसके साथ बॉन्ड बनाता है और हमें जो नया कंपाउंड मिलता है वो CH3COO C2H5 मिलता है। बात समझ आ गई? इसी का नाम है और इसकी स्वीट स्मेल होती है। अब एस्टर क्यों होता है? पिछली दफा की तरह मैंने आपको फिर बताया कि CH3COO जो OH होता है, यही O ज्वाइन कर लेता है किसको?
एक तरफ से इथाइल अल्कोहल को, दूसरे तरफ से एसिटिक एसिड को, मतलब ओशिमन बॉन्ड बनाना और ओशिमन जॉइंटर ओशिमन रलावन पान थफ करना। एक साइड इथाइलस C2H5S, बीच साइड CH3COS। तो बीच में ये जो O होता है यही दोनों साइड में मतलब दो कंपाउंड्स को आपस में मिलाता है और ये इसलिए इसका नाम एस्टर है और इसकी स्वीट स्मेल होती है। इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स बन जाते हैं जो आपको मैंने पिछली दफा भी बताया, चाहे आइसक्रीम में फ्लेवर होता है या मिठाई वगैरह में कोई फ्लेवर बना डालते हैं हम, चाहे वो मैंगो हो या कोई पाइनएप्पल फ्लेवर हो, कोई और फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर इसी से बनाए जाते हैं। या हमारे मुख्तलिफ परफ्यूम्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ स्मेलिंग होती है। वो दरअसल वो फ्रूट हो या किसी और चीज़ का जो ये फ्लेवर डालते हैं ये असल में वो फ्रूट का नहीं होता है, वो एस्टर का होता है। एस्टर बनाया जाता है उसी किस्म का जिसकी स्मेल या टेस्ट वैसे होता है कि हमें लगता है कि ये फलानी फ्रूट है या इसकी स्मेल उस जैसे किसी और चीज़ की तरह है। तो असल में वो चीज़ नहीं होती है वहाँ पर, सिर्फ एस्टर की फॉर्मेशन की वजह से एस्टर की स्मेल अच्छी होती है, मुख्तलिफ इसके टेस्ट सही अच्छे होते हैं। तो इस बुनियाद पर इसको मुख्तलिफ किस्म के एस्टर्स बनाए जाते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये हो गया अभी तक जो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जिस में हमने पढ़ा कि जो एथेनोइक एसिड है ये इथाइल अल्कोहल के साथ मिल जाता है और एस्टर फॉर्मेशन बनाता है, एस्टर बन जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। इसकी चार केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, चार ही रिएक्शंस आपने पढ़नी है, चार ही आपने याद रखनी है, तो ये काफी है। अब असल में इसकी यूजेस है। अब देखिए यूजेस क्या है, इसकी यूजेस क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। Dilute ethanoic acid, that's vinegar, is used as a food preservative in the preparation of pickles and sauces. As vinegar, it is also used as an appetizer. कुछ समझ आ रही है बात? जो कि हम पहले कह चुके हैं बेटा कि ये एथेनोइक एसिड हमने एक बात की थी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की। कंसंट्रेटेड क्या वो तो डाइल्यूट क्या वो, मैंने आपको समझाया था, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर मिसाल के तौर पर हम गाय के पास जाते हैं, कोई गाय से दूध ले लेते हैं, गाय ये प्योर है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। ये प्योर है, तो इसे कहेंगे हम कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर उसके साथ हमने पानी मिला दिया तो ये अब कंसंट्रेटेड नहीं रहा, अब ये डाइल्यूट हो गया। बात समझ आ गई? यस सर। डाइल्यूट गो सु चीज यथ मज आब आस त्रित, यस प्योर आस कहीं, यस कंसंट्रेटेड आस कहीं। कंसंट्रेटेड गो सु चीज यथ मज आब आस त्रित कहीं, प्योर आस, शुद्ध आस, साफ आस, यथ मज आब कंसंट्रेशन आस आब आस त्रोमुत कहीं। बात समझ आ रही है? यस सर। सर। तो उससे कहते हैं कंसंट्रेटेड। ये साथ ये अनसंट्रेटेड तो इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं, लेकिन ये साथ आब त्रो तो इसे विनेगर, VINEGR विनेगर कहते हैं। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ इसको प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, पिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो आंचार खराब गसन जल्दी, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव विनेगर चोक चीज जल्दी खराब गसन कहीं, चीज टाइम नेरान। चाहे सो टमाटर रनो गर, अगर आज गर्मस मज चोक चीज रान, चोक चीज जल्दी फेरान कहीं, जल्दी करोड़ गसान कहीं, ऑक्सीडेशन जल्दी गसान कहीं, चोक चीज टाइम नेरान। जाम दोद इथे पे टमाटर ये बे आंचार अत टाइम नेरान, तक अत बजाय खुद चोकर यह प्रिजर्वेटिव अत बन, यह बचान वारियास टाइमस। तो इसी तरह ये जो विनेगर है ये मुख्तलिफ चीज़ों में डाला जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि अत ने शेल्फ लाइफ नीरत अत फूडस बाजार मज कुछ टाइम नीर। नंबर 2 ये पिकल, आंचार या मुख्तलिफ सॉसेस, टोमेटो सॉस या बाकी सॉस, चिली सॉस, यमो मज यह विनेगर इस्तेमाल करना, अम सत मतलब टेस्ट ते प्रिजर्वेटिव बनान, पिकल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इट्स आल्सो यूज्ड एन एपेटाइजर। एपेटाइजर मतलब गो क्या, एपेटाइट मतलब बश लगनस, एपेटाइट मतलब वो बश लगना, एपेटाइजर वो सु चीज अम बश लगे। देखिए आप थोड़ा बहुत आप ख्याल कीजिए, ल्योम बास, ल्योम चटहोन, पता नो लड़ कतराओ, लकट लकट पीस बनाओ, पता नो नून रसा त्रो तथ पे बे कर चौक ल्योम त्रो तथ पे कन क्या बासान आब यवन कि होता है। तो एक एपेटाइजर का सिर्फ कथ करो कथ सत गर्मस मज अगर कह वो ना कर चोक चीज आने पे तथ रस पे पे
इस खे सो पास बोट क्या हंग तो मंग आशन आसान गरस की निमो अमिस ये मगर यह नेचुरल फिनोमिना इंसान साफ दिवान। तो ये जो एपेटाइजर इस्तेमाल किया जाता है मतलब इंसान बश लगाने खतर चोक चीज खेवान इंसान बश लगान ज्यादा ज्यादा, तो बश लगने खतर चीज इस्तेमाल एज अ कर, तो ये जो एथेनॉइक एसिड है डाइल्यूट होता है। तो पहला यूज ये है, यह प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल कर मतलब गजा बचान खराब गसन नश, पिकलन मज आंचरन में इस्तेमाल कर, ससन मज इस्तेमाल कर, बे अमे अलावा एपेटाइजर वन। समझ आ रही है बात? यस सर। ये पहला है, ये हो गया पहला जो स्टेप हमने पढ़ा, ये पहली चीज है। और नंबर सेकंड जो है ये हुई है नंबर सेकंड, एथेनॉइक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर कॉल्ड सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट क्या हो? ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है, इसके बारे में हम आगे से अलग से बात करेंगे। ये क्या जो आर्टिफिशियल आसन कत लगन, सेलुलोज कत लगन, ये दूसरा इसका यूज है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड यूज देखिए, एथेनॉइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्टोन एंड एस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम्स। यही जो हम अभी पर देख रहे थे, हमने देखा पिछली रिएक्शन जो चौथी रिएक्शन थी एथेनॉइक एसिड तो बे अल्कोहल दरमियान तक एस्टर फॉर्मेशन गसन। एस्टर गो सह चीज मज ऑक्सीजन बनान, एक साइड एक सतन बॉन्ड, बीस साइड बीस सतन बॉन्ड, एक साइड इथाइलस सतन बॉन्ड, बीस साइड CH3CO सतन या बे कह चीज। तो यहाँ पर कहा यह जाता है कि एथेनॉइक एसिड इस्तेमाल करना कम खतर एस्टोन बनाने खतर बे एस्टर बनाने खतर, दे आर यूज्ड फॉर परफ्यूम्स। यम परफ्यूम मुख्तलिफ स्मेलदार तम मज इस्तेमाल कर, मुख्तलिफ सासेस मुख्तलिफ फ्लेवर तम मज इस्तेमाल कर कुछ एथेनॉइक एसिड। समझते हो? नंबर 4, यस सर। एथेनॉइक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यह अमे इस्तेमाल कर डाई बनाने खतर। डाई गो सह चीज रंग दिवान डाई तो फिक्र कोर डाई कलर मुख्तलिफ चीज़न कलर आसान, तो उनको देने के लिए चाहे मिसाल मुख्तलिफ साड़न कलर दिवान या इथे कलर दिवान कह इथे मुख्तलिफ कलर दिवान डाई, तो वो डाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसी तरह प्लास्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल्स मतलब को दवाई जो दवाइयाँ बनाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। कौन? एथेनॉइक एसिड इस्तेमाल किया जाता है उनमें। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. और नंबर 5 जो है लास्ट वाला, एथेनॉइक एसिड इज यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। कोगुलेशन मतलब लेटेक्स व्हाट वी कॉल एज लिक्विड फॉर्म मज रबर सह कोगुलेट करने खतर, सह सॉलिड बनाने खतर, तक जल्दी गसने खतर इस्तेमाल करने एथेनॉइक एसिड। रबर पत्त सॉलिड फॉर्म मज बनने खतर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रबर तथ मज इस्तेमाल करने एथेनॉइक एसिड। ठीक है? यस सर। रबर फॉर्मेशन तथ मज इस्तेमाल करना एथेनॉइक एसिड। ये 5 यूज इसके हैं जो हम पढ़ रहे हैं एथेनॉइक एसिड। समझ आ रही बात सबको? यस सर। Sir.